गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने स्टडी किया था फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। आज बच्चों हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने जा रहे हैं एंड दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट। आपको तो पता है कि जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉयल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट बच्चों इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इट मीन्स हर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर है? अब दूसरी बात बच्चों हमने ये स्टडी किया कि जब हम एक सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। स्टडी किया था हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर, राइट, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, राइट, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बच्चों एट द सेम टाइम, राइट, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, राइट, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होती है कब, जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले आप लिखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, राइट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, that is called the boiling point of that liquid। और दूसरी चीज आप लिखोगे कि what is the elevation in boiling point। तो when a non volatile solute is added to the solvent, the boiling point of the solvent क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा। the boiling point of solvent increases, right। this increase in boiling point of solvent on adding a non volatile solute to it is called as elevation in boiling point, is called as elevation in boiling point। अब बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। अब इस ग्राफ से मैं आपको बताऊंगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो जाता है, राइट। बच्चों ये पॉइंट जो है ना, लेट इट बी एनी पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। और ये दूसरा पॉइंट जो है वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना। क्योंकि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पढ़ रखा है हमने, पिछले लेक्चर में स्टडी किया था हमने इस चीज़ को। क्लियर है सबको? अब बच्चों मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, या हम दोनों को साइमल्टेनियसली हीट करते हैं। अब हीटिंग के साथ इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा यहाँ पर T1 टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। क्लियर है? अब लेकिन बच्चों इस टेम्परेचर पे जब आप देखोगे तो जो सॉल्यूशन जो है, जब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड किया
ये जो सोल्यूशन बन रहा है इसका वेपर प्रेशर जो है अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, राइट। तो इसको बॉयल करने के लिए इसको हमें और हीट करना पड़ेगा, राइट। और हीट करेंगे तो ये पॉइंट जो है पॉइंट Q, इस पॉइंट के ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो भी किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो बच्चों इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा T2, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब बच्चों ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कम है, और जब सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से, दैट इज T1 माइनस T2 जो है दिस इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये जो इंक्रीज होती है इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, कब, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू इट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। इस ग्राफ से हमने अंडरस्टैंड किया, राइट। अब बच्चों यहाँ पे आप एक और चीज़, ठीक है ना, ये डेफिनेशन नोट कर लिया सबने, यहाँ से आप एक और चीज़ को नोट करोगे, ठीक है ना। अब ये जो, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है किसमें, वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये P0A माइनस PA जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर बच्चों सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर यहाँ पे होता, राइट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे आना था, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पे आना था, समवेयर हेयर, राइट। तो T2 हमारा यहाँ पे आना था, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जितनी ज़्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा क्या होगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ये बात, राइट। तो ग्राफ में आप ऐसे इसको नहीं बनाओगे, ये मैंने आपको ये बताने के लिए कि ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ये ग्राफ। अब बच्चों हम शो करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। देखो हमें फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हुआ हमें, दैट इज डेल्टा TB इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0A माइनस PA, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, it is directly proportional to lowering in vapor pressure. Elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure. But बच्चों ये जो lowering in vapor pressure जो है P0A minus PA, it is directly proportional to mole fraction of solute, that is chi B. It is directly proportional to the mole fraction of solute, that is chi B. अब बच्चों इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 2, डेल्टा TB जो है दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू chi B, डेल्टा TB जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू chi B। नाउ chi B को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू K इंटू chi B। नाउ chi B इज इक्वल टू क्या होता है, this is number of moles of solute divided by total number of moles, chi B की वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो we will get delta TB is equal to K into NB upon
Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। बच्चों ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, एक्चुअली दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, दीज आर द प्रॉपर्टीज आर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी? वेरी वेरी लेस, राइट। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे? दे आर वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? लेस होंगे। देयरफॉर वी कैन neglect Nb from denominator, from the denominator। तो डिनोमिनेटर में से हम Nb को, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे आंसर में, रिजल्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम Nb को निगलेक्ट करेंगे डिनोमिनेटर से तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? डेल्टा Tb इज इक्वल टू K इंटू Nb अपॉन Na। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास, है ना। हमने क्यों निगलेक्ट किया Nb को? बिकॉज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, और इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है दे आर वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो इसको अगर हम डिनोमिनेटर से निगलेक्ट कर देंगे तो रिजल्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एक नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा। क्लियर है? अब ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। नाउ बच्चों अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दे आर कैलकुलेटेड एज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम सिर्फ किसको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा Tb इज इक्वल टू K इंटू, इसको आप ऐसे ही रहने दोगे, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब इसको फर्दर आप इसको करोगे तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू K, ये Ma ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, K इंटू Ma इंटू Nb अपॉन Wa, Nb अपॉन Wa। अब बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ ध्यान दो, राइट। कंसंट्रेशन टर्म्स को याद करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज इक्वल टू क्या होता है? मोलालिटी। दिस इज इक्वल टू क्या होता है? मोलालिटी। जब वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है? Kg में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है? Kg में है, तो दिस इज इक्वल टू मोलालिटी। तो इन दोनों की जगह पे हम यहाँ पे मोलालिटी लिख सकते हैं, तो वी विल गेट डेल्टा Tb इज इक्वल टू K इंटू Ma इंटू M, K इंटू Ma इंटू M। क्लियर है? अब बच्चों K क्या है? ये कांस्टेंट है। Ma क्या है? इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों आप किसी सॉल्यूशन के अंदर आप एक सॉल्वेंट को ले रहे हो, फॉर एग्जांपल हम वाटर को यूज कर रहे हैं, राइट। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो क्या वाटर को जब हम उसमें सोल्यूट को ऐड करेंगे क्या उसका मोलर मास चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, राइट। इट मीन्स कि मोलर मास जो है इट इज आल्सो कांस्टेंट, राइट। कोई भी दो कांस्टेंट के ऊपर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, राइट। तो इन दोनों कांस्टेंट को K और Ma को हम एक और कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे Kb, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू M। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, राइट। अब यहाँ पे ये जो Kb कांस्टेंट जो है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम?
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इट इज नोन एज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये कांस्टेंट क्या है? अब बच्चों ये कांस्टेंट आ गया तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आया? के बी इंटू एम। के बी इंटू क्या आ गया हमारे पास? एम। एम क्या है? मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, राइट। इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि डेल्टा टी बी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, इट डिपेंड्स ऑन द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। बट बच्चों जो मोलालिटी सोल्यूशन की जो है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलालिटी पे, और मोलालिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे। इट मीन्स कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो जाएगी? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई में ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपके जो जेके बोस जो है यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है कैसे आएगा? व्हाट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शो दैट इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट। तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इससे पहले हमने उसको डिफाइन किया, राइट। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और इसी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। फिर आप बोलोगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने वहाँ पे एक ग्राफ स्टडी किया था, राइट। उस ग्राफ के अंदर, ठीक है ना, उस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट काई बी, राइट। दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे वी विल गेट डेल्टा टी बी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, राइट। और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालेंगे के इंटू काई बी, राइट। नाउ काई बी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। तो अब यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट की क्वांटिटी, दैट इज सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिनोमिनेटर में निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इनको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे रिजल्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को निगलेक्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप सिर्फ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, राइट। अब ये एम ए ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट। अब बच्चों हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में स्टडी किया था मोलालिटी, राइट। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। तो दिस एन बी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन डब्ल्यू ए इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलालिटी एम। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। क्लियर है, राइट। नाउ के हमारे पास कांस्टेंट है। किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास है एम ए क्या है? इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास इज आल्सो कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का मोलर मास कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे वाटर का मोलर मास 18 है तो इट विल रिमेन 18 ओनली। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। दो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट को हम एक और कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे के बी, और इस के बी को हम क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट।
अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन से हमें साफ पता चल रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, मोलालिटी पे डिपेंड करती है। बट मोलालिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। अब अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी तो ये क्या हो गई, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब आपने इस चीज को शो कर दिया। ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब बच्चों हम थोड़ी सी इसकी बात करेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करेंगे हम थोड़ी सी। आपको शॉर्ट आंसर में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब बच्चों हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो हम के बी को डिफाइन करेंगे कि के बी क्या चीज़ है, राइट। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है, के बी इंटू एम। अगर सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी है, 1, सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी है, 1, तो डेल्टा टी बी जो है दिस विल बिकम इक्वल टू के बी, दिस विल बिकम इक्वल टू के बी। यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे, देयरफॉर के बी कैन बी, या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट can be defined as, किसके बराबर होगा ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया। कब, जब सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या थी, 1, राइट। एज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कौन सा सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स जिस सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या है, 1 है, राइट। अब हमने के बी को भी डिफाइन कर दिया, क्लियर हो गया के बी सबको क्या होता है। हमने क्या लेट किया, मोलालिटी अगर 1 है तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, है ना। अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी कब आया, जब मोलालिटी क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम के बी को डिफाइन करेंगे। द एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है इट कैन बी डिफाइंड एज, राइट, the elevation in boiling point of 1 molar solution, or the solution which has the molality equal to 1, has the molality equal to 1। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ये, ओके। अब बच्चों तीसरी चीज इसमें आपने क्या फाइंड आउट करनी है, पहले हमने डिफाइन कर दिया, फिर हमने ये शो कर दिया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब तीसरी चीज आप इसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करोगे। क्या डिटरमाइन करोगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करोगे बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बाय यूजिंग द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, हेडिंग डाल दो, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट from elevation in boiling point, that is delta TB, from elevation in boiling point, determination of molar mass of solute from elevation in boiling point। तो हमें पता है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था, KB इंटू एम, KB इंटू एम। अब आपको पता है कि मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होती है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, है ना। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तो दिस इज इक्वल टू मोलालिटी, अगर ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे हम, ठीक है ना। मोलालिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, के बी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब बच्चों एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये कहाँ से आया, बिकॉज एन बी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। हमने क्या डिटरमाइन करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
क्या डिटरमाइन करना है हमने? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, डेल्टा टी बी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई 1000। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या करेंगे बच्चों हम? सबसे पहले देखो, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है? के बी इंटू एम, राइट। हमें पता है कि मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। अगर सॉल्वेंट का मास केजी में है तो आप मल्टीप्लाइड बाई 1000 नहीं करोगे, राइट। नाउ एन बी इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब हमने एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, डेल्टा टी बी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है आपको ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो आज के लेक्चर में हम इसी प्रॉपर्टी तक ही स्टडी करेंगे, अगली प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बच्चों इनके ऊपर बेस्ड हमने कैलकुलेशंस भी करनी है, लेकिन पहले आप इनको प्रिपेयर करोगे, राइट। हम लास्ट में एक साथ कैलकुलेशंस करेंगे, राइट। पहले हम रॉल्स लॉ के ऊपर बेस्ड करेंगे, फिर रिलेटिव लोअरिंग के ऊपर बेस्ड करेंगे, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर करेंगे, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर करेंगे। जब एक साथ करेंगे तो एक तो आप इसको जब आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लोगे, लर्न कर लोगे, ये एक्सप्रेशंस आपको याद हो जाएंगे, तो आपको कैलकुलेशंस करना थोड़ा ईजियर हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लास्ट में एक साथ सारी की सारी कैलकुलेशन जो है इनको करेंगे, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर कहीं पे भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप प्लीज़, या आपके पास कोई बेटर सजेशन है जिससे कि हम और बेटर वीडियो बना सकें, राइट, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे सजेस्ट करोगे अपने कमेंट लिखकर, या आपको जो डिफ़िकल्टी आ रही है, ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। तो थैंक यू आप सब लोगों को, और बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।